संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे को लेकर कांग्रेस कार्यालय रीवा में कांग्रेस कार्य समिति सदस्य व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि विगत दिवस सांसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर जो टिप्पणी की वह अमर्यादित एवं निंदनीय है। देश के गृह मंत्री का यह कृत्य अक्षम्य है। बाबा साहेब ने इस देश को सुंदर संविधान प्रदान किया जिसमें समानता एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का समावेश है। बाबा साहेब का अपमान हम नहीं सहेंगे। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री को इस कुकृत्य के लिए क्षमा मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की है, यानी यही नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर सच और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता को उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया। कांग्रेस समेत भी प्रतिपक्ष ने सीएम मोदी से अमित शाह को इस्तीफा की मांग की है। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, इससे ये तो समझ में आता है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति कितनी उदासीन है। 4 दिन से हमारे जिला पंचायत सदस्यगण बहुत जायज़ मांग को लेकर आंदोलनरत है। यहाँ जिला पंचायत में 6 महीने से सीओ जिला पंचायत नहीं है और सारा कार्य जो जिला पंचायत ग्राम पंचायतों का है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और जिनको प्रभार भी दे के रखा है वो कभी भी जिला पंचायत कार्यालय में बैठना उचित नहीं समझती है। तो ये कहीं न कहीं पूरे रीवा जिले के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कोलैप्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे निवेदन करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में आपको जिला पंचायत के जो सदस्यगण यहाँ पर 4 दिन से आंदोलनरत है उनसे आज शायद पंचायत मंत्री जी यहाँ हैं भी, उनको आके मिलना चाहिए और इनकी जो उचित मांग है उसको तत्काल समाधान करना चाहिए। मनरेगा का काम बंद है, राशि नहीं आ रही है, अन्य जो कार्य है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एक ऐसी एजेंसी है जहां 23 डिपार्टमेंट्स का क्रियान्वयन का जिम्मा होता है और अगर जिला पंचायत में कोई प्रमुख अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं तो कहीं न कहीं पूरे ज़िले के जो आमजन हैं, जो गरीब है, वो सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पे तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। सर, अभी सिमरिया विधानसभा में एक चल रही पंचायत, वहाँ के जो सरपंच उनके ऊपर बिना जांच के एफआईआर दर्ज करवा दी गई और झूठा मुकदमा भी लगाया गया, काफ़ी आरोप भी लगाया। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट तो मची है, लूट मची है। हो सकता है कि हिस्सा नहीं पहुँचा हो तो उसको परेशान कर रहे हो। कोई जायज़ काम करने वाले तो इस सरकार में परेशान है। नियम प्रक्रिया में अगर कोई काम कर रहा है, पहली बात तो अधिकार छीन लिया पंचायत प्रतिनिधियों का। जो पंचायती राज एक्ट था जिसके तहत हमारे जनप्रतिनिधियों को बहुत अधिकार था, वो पूरी तरह से इनने एक एक करके अधिकार छीन लिया। वो फिर से लागू होना चाहिए, वो भी इनका एक मांग पत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, आए दिन उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। उनका मांग पत्र पढ़ रहे थे, बात तो उनकी ठीक है। उनका ये कहना था कि डीएमएफ राशि में जिला पंचायत की कोई हिस्सेदारी नहीं। ये जो एक्ट है उसके अनुसार जो डीएमएफ की कमेटी है उसका मेंबर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिला पंचायत की ओर से वो अपने प्रस्ताव रखेगा। इसका मतलब ये होता है एक्ट में जो लिखा है कि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों की सूची को जिला पंचायत सदस्यों के अभिमत के माध्यम से सामान्य सभा की बैठक में रखेगा और जिला पंचायत सदस्यों की सूची को
अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए उसके मेंबर डीएमएफ कमेटी के मेंबर में होते हुए उसको प्रस्तुत करेगा। तो इनका कहना है कि एक भी प्रस्ताव किसी सदस्यों से नहीं लिए गए हैं, तो यहाँ उनकी बात सही है। और दूसरी 15वां वित्त में भी यही स्थिति है। सामान्य सभा के माध्यम से सभी प्रस्तावों को एकीकृत करके रखना है। और इन लोगों ने गड़बड़ क्या होगा कि एजुकेटिव कमेटी के माध्यम से दे दिया होगा प्रस्ताव। धारा 52 में एजुकेटिव कमेटी का काम प्रशासनिक काम है, तो ना कि फाइनेंशियल और अहिमत लेने का काम। तो इनकी जो समस्याएं हैं और जो रामानुज भाई लोगों ने रखा है, मतलब ये जो सदस्य लोग सब ये अनशन में बैठे हैं, तो बात तो इनकी जायज़ है। अब ये बात ज़रूर है कि सत्ता का केंद्रीकरण है। अब जैसे जिला पंचायत में आपने देखा होगा, ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क के काम बंद हैं, रोजगार गारंटी के काम बंद हैं। कहते हैं कि उसमें मजदूरों के लिए वो नहीं बचा है, इसका रेशियो बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के दबाव में सभी के अधिकारियों को अधिकारों का क्षय करते हुए जिला पंचायत मतलब ये नगर निगम रीवा से लगे हुए गांव जो रीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें इन्होंने मनमाने पक्के काम स्वीकृत कर दिए। और अब उसका रेशियो लेबर कंपोनेंट का ये पूरे जिला से मिला रहे हैं। उसका मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया है और सोनीकाल की सूचना भी मैंने पढ़ा है। इसके कारण पूरा जिले का नुकसान हो रहा। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि यही जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट दे देती है, फिर छाती लिए 5 साल पीटती है। तो अब उसमें अब क्या करें, लेकिन बात यही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में चक रही पंचायत है जहाँ पे सरपंच के ऊपर बिना जांच के, अब आप खुद सोचिए, 34(2) धारा 40 काहे के लिए बनी है? इसी के लिए बनी है कि अगर कोई ऐसा प्रकरण आता है तो उसमें शिकायत होती है। जिला पंचायत सीओ जनपद, अगर पुलिस ही करने लगेगी तो फिर जनपद और जिला पंचायत का क्या काम? और अगर पुलिस FIR तब करती है जब जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अधिकारी उसको प्रस्ताव भेजता है अपनी ओर से कि इसमें FIR करें। पुलिस अगर सीधे कर रही है तो फिर यहाँ ताला बंद कर देना चाहिए जिला पंचायत जनपद पंचायत कार्यों। ये क्या है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण रीवा में है और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, तो राजनीतिक बदले की नीयत से इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को रिजेक्ट कर रहा, कर कुछ नहीं पा रही है, पर अपनी नीयत जरूर दिखा रहे हैं। आज प्रभारी मंत्री का रीवा दौरा भी है आज। हाँ, उसमें कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। हाँ ठीक है। और उसमें मतलब यहाँ मिलने तक नहीं आए, यहाँ उनको जानकारी न हो, नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रहलाद पटेल जी नरसिंहपुर से हैं, वो थोड़ा सा संवैधानिक आदमी हैं और सत्य के आसपास चलते हैं। बहुत गलत उनकी प्रवृत्तियाँ नहीं रहती और गलत कामों को वो कभी प्रो नहीं करते। अगर उनको कोई बात जायज़ लगेगी तो हमें उनसे अभी उम्मीद है, उनके तक ये बात अगर पहुँचेगी तो उन्हें आना चाहिए।